हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले हम लोग प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक की बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे पिछड़ा बालक जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। इससे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात भी कर चुके हैं और दो प्रकार के बालकों की बात कर चुके हैं, लर्नर्स की बात कर चुके हैं। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? कोई भी बालक पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि कोई भी बालक पिछड़ा हो सकता है। जो बच्चा जो बच्चा कक्षा का औसत कार्य ना कर पाता हो उसका हम पिछड़ा बालक कहेंगे कि ये पिछड़ गया है। ठीक है, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट है। मान लीजिए एग्जाम्पल, क्लास में सब बच्चों को, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, 10 तक काउंटिंग आना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि ये जो डिजिट है वो क्या लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है क्लास में कि वो 2 तक है या 3 तक है बस, तो हम उसको पिछड़ा बालक कह सकते हैं। यानी हम एक एवरेज निकाल के रखा है काम कि इतना काम आना चाहिए क्लास में, और अगर वो बच्चा वो नहीं कर पाता इट मीन्स कि वो पिछड़ा हुआ है। ठीक है। बर्ट ने क्या परिभाषा दी है इसमें कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में 10 वर्ष अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। ठीक है, मतलब हमारी एज के अकॉर्डिंग हम वो काम ना कर सके तो हम एक पिछड़े बालक की श्रेणी में आएंगे। बर्टन हॉल ने ये कहा है कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो, कि इतना आना चाहिए इस एज में, लेकिन उस एज में बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा पिछड़ा हुआ है। जो शौतेल हैं उन्होंने कहा है पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करता है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी सीखने की गति धीमी होती है। मतलब आप अपनी क्लास में कैसे पहचानेंगे कि आपकी क्लास में कोई पिछड़ा हुआ बालक है? तो उसकी सीखने की गति कम होगी। शैक्षणिक दृष्टि से हम उम्र के बच्चों से वो पिछड़े हुए होते हैं। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम उपलब्धि होती है। अब प्रकार जो पिछड़े बालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य पिछड़ापन, यदि सभी विषयों में कम उपलब्धि प्राप्त हो, कि हर विषय में, हर सब्जेक्ट में कम उपलब्धि है। विशिष्ट पिछड़ापन, ठीक है, जनरली और स्पेसिफिक। और जनरल में मैंने बता दिया, और स्पेसिफिक में है अन्य विषयों की तुलना में 1-2 विषयों में कम उपलब्धि। ठीक है, अगर वो सामान्य पिछड़ापन है तो भाई सब में ही कम उपलब्धि, सब विषयों में। लेकिन अगर वो विशिष्ट पिछड़ापन है तो वो कुछ एक आधे विषयों में ही उसको कम उपलब्धि होगी, बाकी में वो सही प्रदर्शन कर रहा होगा। अब यहाँ पे उन्होंने कारण की बात बताई है कि क्या कारण होते हैं पिछड़ेपन के। तो पिछड़ेपन के कारण होते हैं स्वयं बालक में निहित शारीरिक व दैहिक कारण। जरूरी नहीं है ना कि बच्चा खुद से नहीं करे, क्या पता उसके कुछ फिजिकली या कुछ इशू हो, उसके साथ बौद्धिक कारक, कुछ मेंटली कुछ इशू हो। पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं। उसका परिवार का वातावरण कैसा है, क्योंकि हमने भी ये चीज़ नोटिस किया है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर घर में कुछ कलह वगैरह होती है तो हमारा खुद ही काम में मन नहीं लगता, या बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है, तो वो बच्चे के साथ कितना होती होंगी, आप उस चीज़ को लेके चलिए। तो उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, विद्यालय का हम उसे कैसा वातावरण दे रहे हैं, अनुशासनहीनता, मतलब अध्यापक शिक्षण विधियाँ, मतलब हम किस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे के पिछड़ेपन उसको बनाने में और उसको निकालने में वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इनकी जो शिक्षा है वो कैसे की जाए, तो घर व विद्यालय में समायोजन रखना, कि घर और विद्यालय में मतलब कोऑर्डिनेशन रखना। इस तरीके से हम ऐसे बच्चों के लिए एक शिक्षा का जो हम अच्छा एक स्तर है बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। नियमित डॉक्टरी देखभाल और आवश्यक उपचार, बिल्कुल। अगर ऐसा बच्चे, ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब पारिवारिक कुछ उसमें निहित है, कुछ शारीरिक उसको इशू हो, कुछ बौद्धिक इशू हो, तो उसकी डॉक्टरी देखभाल होनी चाहिए नियमित रूप से। और व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए टीचर को। और अनुपस्थिति कम करना, मतलब बच्चे को कोशिश कीजिए कि वो डेली स्कूल आए और प्रगति का लेखा जोखा रखना, कितना बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ कहाँ बच्चा डाउन जा रहा है, ये सब का लेखा जोखा रखना। और विशेष कक्षाओं में पढ़ाना, उनको स्पेशल क्लासेस में भी हम उनको पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वंचित एवं अल्प लाभान्वित बालक, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
होप आपको पिछड़े बालकों के बारे में पता चला होगा, किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, क्या विशेषताएँ हैं, आप कैसे उनको अपनी क्लास में फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पता चली। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और एक बात याद रखना, कोई भी बालक पिछड़ा हो सकता है। थैंक यू।